नमस्कार, स्वागत है आपका जन टीवी उत्तराखंड में। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड में 77वें स्वतंत्रता दिवस की धूम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया ध्वजारोहण। कहा, देश और राज्य विकास के पथ पर अग्रसर। राज्यपाल ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में हुआ ध्वजारोहण। कार्यक्रम में पूर्व सीएम हरीश रावत रहे मौजूद। कहा, आज का दिन हमारे देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण। पुलिस मुख्यालय में डीजीपी ने किया ध्वजारोहण। 110 पुलिस जवानों को मेडल देकर किया सम्मानित। ड्यूटी के प्रति निष्ठा और ईमानदारी की दिलाई शपथ। रुड़की में महापंचायत को संबोधित करेंगे राकेश टिकैत। किसानों के धरने का 25वां दिन। फसल, मकान, पशुओं को लेकर उचित मुआवजे की मांग। उत्तराखंड के कई जिलों में मौसम विभाग का रेड अलर्ट। 17 अगस्त तक भारी बरसात की आशंका। हरिद्वार में आज सभी स्कूलों की छुट्टी। बाढ़ से किसानों की फसलें भी तबाह। और अब देखेंगे खबरों को विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 77वें स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री आवास पर ध्वजारोहण किया और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आज देश पीएम मोदी के नेतृत्व में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, जिसके देश और राज्य विकास के पथ पर अग्रसर है। सीएम धामी ने कहा कि आज राज्य मॉनसून सीजन में आपदाओं का दर्द झेल रहा, लेकिन राज्य सरकार प्रदेशवासियों को भरोसा दिलाती है कि इस दर्द को दूर करने के लिए प्रयासरत है और हर प्रभावित परिवार के साथ खड़ी है। सभी को मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं, सभी के प्रति और उनके पारिवारिक जनों के प्रति कि जिन्होंने इस कष्ट को झेला है। उन सभी के साथ सरकार हमारी खड़ी है। हम जो है हर पल हर क्षण उनके लिए तत्पर हैं। आगे निकट भविष्य में निश्चित रूप से प्रदेश के अंदर जो हमारे बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पर आज आपदा की स्थिति आई है, भूधसाव की स्थिति आई है, उन स्थानों का भी हम आकलन करेंगे और उनकी धारण क्षमता है और जिन कारणों से भी आज ये स्थितियाँ पैदा हो रही हैं उनका मिलजुल कर उनके समाधान के रास्ते निकालेंगे। तो राजभवन में स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां राज्यपाल रिटायर्ड लेज गुरमीत सिंह ने झंडारोहण किया। स्वतंत्रता दिवस की राज्यपाल ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं और बधाई दी। राज्यपाल ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, बलिदान और शौर्य को नमन करते हुए उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यपाल ने कहा कि हमें संकल्प लेना होगा कि आने वाले अमृतकाल में हम क्या हासिल करेंगे और किस तरह से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। महान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, बलिदान, शौर्य और संघर्ष को मैं नमन करता हूं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज हम सब के लिए महत्वपूर्ण दिन है और ये इम्पोर्टेंट है कि हम संकल्प लें कि आने वाले अमृत काल के अंदर में हम क्या हासिल करेंगे, हमारा मिशन क्या है और हम किस तरफ देख रहे हैं। हमारे संकल्प, हमारे लक्ष्य बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। स्वतंत्रता दिवस के इस खास मौके पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने झंडा फहराया और सभी देश और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस के इस खास मौके पर बधाइयां दी। साथ ही विधानसभा परिसर में पौधारोपण भी किया। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हमारा देश ही नहीं बल्कि हमारा राज्य उत्तराखंड भी सीएम धामी के नेतृत्व में प्रगति की राह पर आगे बढ़ रहा और विकास की नई नई नींव रखी जा रही है।
देखिए, मैं सभी प्रदेशवासियों को और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूं और आशा करती हूं कि हमारा जो देश है इसी तरह से विकास और प्रगति पर आगे बढ़ता रहेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत और उत्तराखंड आदरणीय धामी जी के नेतृत्व में खूब विकास करेगा, आगे बढ़ेगा, सभी वर्ग आगे बढ़ेंगे और हमारा देश खूब ऊंचाई छुएगा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में ध्वजारोहण किया। वहीं इस अवसर पर कांग्रेस के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने सभी कांग्रेस जनों को संबोधित भी किया। वहीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हरीश रावत ने कहा कि आज का दिन हमारे देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है और आज के दिन को हम प्रणाम करते हैं। हम हमारे राष्ट्रीय ध्वज को प्रणाम करते हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। भारत के इतिहास का, हमारे देश के इतिहास का सबसे महानतम दिन है और इस दिन को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। हमारा तिरंगा जो इसका प्रतीक है, हम उसको प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं और पूरी कांग्रेस और हम सब कांग्रेस जन अपने राज्यवासियों को, देशवासियों को इस अवसर पर ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं दें। देश भर में आज आजादी का जश्न धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने ध्वजारोहण करते हुए आजादी की 76वीं वर्षगांठ की सभी देश और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर प्रदेश में उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य करने वाले 110 पुलिस जवानों को मेडल देकर सम्मानित भी किया। साथ ही उत्तराखंड पुलिस के लिए गर्व का पल यह भी है कि उत्तराखंड पुलिस के एक जवान को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा एक्सीलेंस इन्वेस्टिगेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पुलिस जवानों को ड्यूटी के प्रति निष्ठा और ईमानदारी की शपथ भी दिलाई। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत सुपर पावर बनने जा रहा, जिसमें पुलिस का भी महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि जो ताकतें देश के विरुद्ध काम करती हैं उनसे पार पाने के लिए पुलिस हमेशा तत्पर रहती है, जिससे देश सुपर पावर बन सके। देशवासियों को, समस्त पुलिस कर्मियों को मैं स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और हमने सभी को आज शपथ दिलाई और साथ ही साथ हमने एक ये भी कहा कि आज की तारीख में भारत माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन से वर्ल्ड सुपर पावर बनने की ओर अग्रसर है और हम पुलिसकर्मी, हमारी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इस बात में है कि जो राष्ट्र विरोधी ताकतें देश को कमजोर करने में लगी रहती हैं, उनसे हमें पार पाना है और उनसे लड़ाई को मजबूती से जारी रखना है, जिससे कि देश बहुत शीघ्र जो है वर्ल्ड की सुपर पावर बन सके। उत्तराखंड सचिवालय में मुख्य सचिव डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया। मुख्य सचिव ने अपने संबोधन में कहा कि देश ने विकसित भारत के लिए लक्ष्य निर्धारित किए हैं। अगले 23 साल में देश भी तभी विकसित कहलाएगा जब हर प्रदेश विकसित होगा। इसलिए आज हमने सभी सचिवालय के कर्मियों के साथ इस संबंध में बातचीत भी की है कि कैसे हम समस्याओं का समाधान करें और हम कैसे नई अपॉर्चुनिटी को पहचानें जिससे उन पर काम किया जा सके। मुख्य सचिव ने प्रदेश को देश का विकसित राज्य बनाने और राज्य की अलग पहचान बनाए रखने के लिए सभी संकल्पबद्ध होकर कार्य करने की अपील की है। संदेश, जैसे अभी मैंने अपने संबोधन में भी कहा कि देश ने एक विकसित भारत का सपना लिया है अगले 23 साल में 2047 तक, और देश तभी विकसित कहलाएगा जब हर प्रदेश भी विकसित होगा। तो इसलिए हमारे सचिवालय के साथियों के साथ हमने बात की कि हमें सोचना है कैसे जहां की समस्याओं का समाधान करें और कैसे नई अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करें और उन पे काम करें, ताकि हम अपने प्रदेश को भी देश का बेस्ट प्रदेश बनाएं, विकसित प्रदेश बनाएं और विकसित भारत का एक इम्पोर्टेंट अंग बनाएं।
पूरे देश में आजादी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। जोशीमठ के बड़गांव में भी आज के दिन वीरगति को प्राप्त हुए त्रिलोक सिंह को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर भारतीय सेवा के तमाम जाबाज सैनिक और साथ में भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के तमाम जाबाज सैनिक ग्राम सभा बड़गांव पहुंचे, जहां पर सभी सैनिकों ने अरुणाचल में शहीद हुए त्रिलोक सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर खासकर ब्रिगेडियर अमर आनंद सिंह पहुंचे और उनके साथ मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण बिष्ट भी पहुंचे और साथ ही साथ खंड विकास अधिकारी मोहन जोशी और तमाम गणमान्य व्यक्ति इस मौके पर उपस्थित रहे। हालांकि बड़गांव गांव में आजादी का अमृत महोत्सव हर साल धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन खासकर पहली बार वीरगति को प्राप्त हुए त्रिलोक सिंह को याद किया गया। मीरा देवी बोल रही हूँ और मुझे गर्व भी है और दुख भी है। मेरे पति ने देश के लिए बलिदान दिया है और मुझे दुख भी बहुत है और खुशी भी है। और मैं गांव से यहाँ पे आप लोग जो देख रहे होंगे, यहाँ पे स्मारक बनाया गया है। आज हमारे पूरे देश में मेरी माटी मेरा देश का कार्यक्रम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा रखा गया है और पूरे देश में आज इस कार्यक्रम को मनाया जा रहा है 9 तारीख से 15 तारीख के बीच। और यहाँ पे जो स्मारक बनाया गया है, यह स्मारक श्री त्रिलोक सिंह रावत जी की शहादत में बनाया गया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे। देखते रहें जन टीवी। इठलाती मुस्काती बहती कल कल करती गंगा कहती आया पावन पर्व हमारा 15 अगस्त है। हो खुशियाँ छाई अत्र तत्र है। आया 15 अगस्त है पावन 15 अगस्त है। आया 15 अगस्त है पावन 15 अगस्त है। वादी के फूल कह रहे वंदे वंदे मातरम। लहराते पेड़ों ने बोला वंदे वंदे मातरम। ऊंचे ऊंचे हिम शिखरों के नाद वंदे मातरम। हर मंदिर की घंटी बोले वंदे वंदे मातरम। आजादी के इन दीवानों की टोली सर्वत्र है। आया 15 अगस्त है पावन 15 अगस्त है। आया 15 अगस्त है पावन 15 अगस्त है। आया 15 अगस्त है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले महान स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को मैं सादर नमन करता हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में आज हमारा देश सशक्त भारत, समृद्ध भारत के रूप में उभर कर सामने आ रहा है और दुनिया के सभी देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। आइए स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर हम सब मिलकर अपने देश को चहुमुखी विकास के मार्ग पर अग्रसर करने का संकल्प लें। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। चुनौती अमृत वाटिका के बहाने ही सही हमने अपने पर्यावरण को बचाने के एक नए संकल्प के साथ जुड़ने का एक अवसर हमें प्राप्त हुआ है। अगर ये भूमि ऐसे रह जाती और प्रशासन ध्यान न दे, बहुत सारे लोग आके उस पर काबिज हो सकते हैं। आखिर प्रधानमंत्री जी ने पंचप्रण की बात कही। ये पंचप्रण क्या है? एक विकसित भारत बनेगा कैसे? एक विकसित भारत के लिए आवश्यक है हम अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करें, गुलामी के अंशों से मुक्ति हो, उससे मुक्त हो, लेकिन साथ साथ एकता और एकीकरण हम सबका आह्वान होना चाहिए। एकता और एकीकरण इस रूप में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, जाति मत मजहब क्षेत्र भाषा नहीं,
बल्कि भारत माता हम सब के लिए सर्वोपरि है और मातृभूमि के लिए ही हम सबका समर्पण होना चाहिए। यह हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। मत और उपासना यह हमारा सेकेंडरी है, वो हमारा व्यक्तिगत विषय हो सकता है, लेकिन मातृभूमि का वंदन, मातृभूमि को नमन, वीरों का वंदन, यह हमारा संकल्प और यह हम सबको एकता और एकीकरण के बंधन के साथ भी जोड़ने का कार्य करता है। और इन सब को जोड़ने के साथ सबसे महत्वपूर्ण है वह है नागरिक कर्तव्य। अक्सर हम अपने अधिकारों की चर्चा तो करते हैं, लेकिन कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं। याद करिए, प्रधानमंत्री जी ने संविधान को स्वीकार करने वाली तिथि को 26 नवंबर की तिथि को संविधान दिवस के रूप में आयोजित करने का संकल्प लिया। इस दौरान विधानमंडल में नागरिक कर्तव्यों पर चर्चा हुई। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। रुड़की तहसील परिसर में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर भारतीय किसान यूनियन टिकट के बैनर तले किसान धरने पर बैठे हैं। आज किसानों के धरने का 25वां दिन है। धरना स्थल पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए भारतीय किसान यूनियन टिकैत गढ़वाल मंडल अध्यक्ष संजय चौधरी ने कहा कि किसानों के विभिन्न मांगों को लेकर 25 दिनों से भारतीय किसान यूनियन टिकैत के बैनर तले किसान तहसील में धरना प्रदर्शन पर है, लेकिन सरकार किसानों की ओर ध्यान देने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि जनपद हरिद्वार में लगातार वर्षा होने के कारण किसानों की फसल, मकान, पशु आदि का काफी नुकसान हुआ, जिसका सरकार के द्वारा उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा, जिसको लेकर किसानों का धरना जारी है। ये बहरी सरकार अब यहाँ पड़े रात दिन मच्छरों में, बारिश में। आज 25 दिन हो लिए, एक चेक तो कहीं बटा नहीं। ये तो खाने वाले लोग हो। हेलमेट के नाम पर भी 1000 रुपये का काट देंगे, सुरक्षा के नाम पर। वे इतने आदमी मर गए, इतनी फसल नष्ट होगी, देने को एक पैसा नहीं है इनको। अपनी तनख्वाह एकदम बढ़ा लेंगे, अपनी तनख्वाह दुगनी कर ली इन्होंने। क्या किसान की आमदनी, ये सब झूठ बोलते हैं। भाजपा के लोग सब झूठ बोलते हैं। एक बात इनकी आदत 10 साल में सच्ची निकली हो तो बता दो मुझे, एक भी। और जब तक अभी हम 24 में बड़ा आंदोलन करेंगे, पूरा ऐसे आंदोलन करेंगे जिसकी गूंज दिल्ली देहरादून तक जाएगी। और चौधरी राकेश टिकैत यहाँ 24 में आ रहे हैं। देखिए, हमारा जो अभी बारिश हुई थी लगातार, उससे किसानों की फसलें और किसानों के मकान गिर गए, पशु मर गए, और सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। 25 दिन से हमारा एसडीएम कार्यालय पर धरना चला हुआ, लेकिन अभी तक किसी किसान को कोई मुआवजे का चेक नहीं दिया गया। सरकार बिजली के बिल कह रही कि हम स्थगित करेंगे 2 महीने के लिए। हमारा कहना यह है कि किसान की जब फसल बर्बाद होगी, किसान का कर्जा माफ़ कराया जाए और किसान के बिजली के बिल माफ़ करे जाए, क्योंकि उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश है। नहीं तो 24 तारीख में हम अगर 23 तक ये सब काम नहीं होता तो 24 तारीख में चौधरी राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई भारतीय किसान यूनियन लड़ने का काम करेगी। और अब बात करेंगे मौसम की, जहां पे रुड़की में मौसम विभाग की चेतावनी के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं राज्य के कई जनपदों में रेड अलर्ट और जिला हरिद्वार में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 13 अगस्त से 17 अगस्त तक भारी बरसात की आशंका जताई जा रही है, जिसके चलते जिलाधिकारी हरिद्वार धीराज सिंह गब्रियाल ने आज सभी स्कूलों की छुट्टी की घोषणा की हुई है। वहीं पहाड़ों पर हुए भारी बारिश के चलते रुड़की से गुजरने वाली सोलानी नदी में भारी पानी आने से नदी उफान पर चलने से किसानों की फसलें भी तबाह हो गई है और आसपास के लोगों को भी खतरा सता रहा। वहीं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह ने बताया कि सोनाली नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद आसपास रहने वाले क्षेत्रवासियों और नदी किनारे रहने वाले ग्रामीणों को सूचित किया गया है कि अगर पानी ज्यादा बढ़ता है तो वे सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। कि आपको पता है कि सोनाली नदी का थोड़ा जलस्तर बढ़ा है, तो उसमें जो भी गांव हैं या जो भी शहर के क्षेत्र हैं, जो भी नदी के किनारे लगे हुए क्षेत्र हैं जहां थोड़ा पानी आने की आशंका है, तो उन्हीं सभी को सूचित किया जाता है कि आप लोग अगर ऐसा होता है तो आप सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं।
और नदी के मतलब अपने घरों से अगर आपको शिफ्ट भी होना पड़े तो वो भी हम पूरी व्यवस्था करवा देंगे। आप लोग बिल्कुल भी नदी के निकट ना जाए ताकि कोई जनहानि या कोई और टाइप की हानि ना हो। सीधा रुख कर लेते हैं जयपुर के सचिवालय का, जहां पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ध्वजारोहण कर रहे हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं। सीएम गहलोत ने गांधी जी की मूर्ति पर पुष्प अर्पित किए। शासन सचिवालय में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। लाइव तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि सीएम गहलोत ने गांधी जी की मूर्ति पर पुष्प भी अर्पित किए। वहीं सीएम गहलोत अब ध्वजारोहण कर रहे हैं। सीएम ने शासन सचिवालय में ध्वजारोहण किया है। लाइव तस्वीरें आप जयपुर के सचिवालय से देख रहे हैं, जहां पे इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ध्वजारोहण किया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। पिरान कलियर क्षेत्र में अचानक से वरिष्ठ खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम ने चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग अभियान के दौरान आसपास के गांव से दूध लेकर बाजार को जा रहे दूध विक्रेताओं में चेकिंग को देखकर हड़कंप मच गया। बता दें कि चेकिंग के दौरान दूध के नमूने लेते समय दूध विक्रेताओं को हिदायत दी गई कि यदि दूध में किसी प्रकार की मिलावट पाई गई तो उनके खिलाफ खाद्य आपूर्ति संबंधित उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आयुक्त महोदय देहरादून के निर्देश पर और जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी हरिद्वार की अनुमति से मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है कि रक्षाबंधन का त्यौहार देखते हुए और काफ़ी शिकायतें मिल रही थी इस क्षेत्र में दूध और दूध पदार्थों को लेकर, उसके लिए हमारे पांडे जी और मेरे द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई है और अभी तक 6 सैंपल लिए जा चुके हैं दूध के, और आगे भी ये कार्रवाई रहेगी। रक्षाबंधन तक ये कार्रवाई चलेगी 31 तारीख तक। दरअसल इस संदर्भ में हमारे मुख्य सचिव महोदय ने डायरेक्शन दे रखा कि इन्फोर्समेंट कार्रवाई रेगुलर की जाए। एडल्ट्रेशन अगर रोकना है तो हमें इन्फोर्समेंट कार्रवाई रेगुलर करनी पड़े। उस संदर्भ में एक संयुक्त टीम बना रखी है, जिले स्तर पे बन रखी है, जिसमें हम और जैन साहब दोनों लोग संयुक्त रूप से इस समय धनौरी क्षेत्र में कार्रवाई कर रहे हैं। और इस तरह की कार्रवाई चूँकि ये चीज़ें रेगुलर होंगी तभी रोक लगेगा, तो उस संदर्भ में हम लोग ये चाह रहे हैं कि धनौरी से शुरुआत की है और रेगुलर इस तरह की कार्रवाई होती रहे ताकि एडल्ट्रेशन पे रोक लगे। और इसी के साथ जन टीवी उत्तराखंड में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।